ये एक बेहद बदनसीब लड़के की कहानी है। नौकरी ढूंढते ढूंढते वो सीधे एक ज़ॉम्बी के अड्डे में पहुंच गया। पहले ही दिन जब वो काम पर आया, उसने देखा कि पूरी दुकान तबाह पड़ी है। साफ था कि यहाँ ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत अभी बाकी थी, और इसकी वजह वही खुद था। मेजर को पता चलता है कि ये कोई आम दुकान नहीं, बल्कि ज़ॉम्बियों की चनाई हुई इंसानों का मांस बेचने वाली दुकान है। वो अकेले ही सभी ज़ॉम्बियों से भिड़ जाता है, लेकिन दुकान का मालिक, पीले बालों वाला आदमी, उसे चाकू मार देता है। उसे बचाने के लिए लिव नाम की लड़की मजबूरी में उसे खुद ज़ॉम्बी बना देती है, और उसी मालिक को एक सिरम देकर उसे ज़ॉम्बी से वापस इंसान बना देती है। मेजर बच तो जाता है, लेकिन खुश नहीं होता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि लिव खुद भी ज़ॉम्बी है। वो कहता है, मैं किसी का दिमाग खाकर जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाना पसंद करूंगा। मजबूरी में लिव उसके अंदर आखिरी सिरम डाल देती है, लेकिन शहर का पुलिस कमिश्नर भी एक ज़ॉम्बी होता है। जब उसे इस दुकान का भंडाफोड़ होने का पता चलता है, तो वो समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वो दीवार पर मालिक का नाम लिखता है और गैस का वाल्व खोल देता है, ताकि सारे सबूत जलाकर खुद भी मर जाए। इसी वजह से एक जोरदार धमाका होता है, और वही बदनसीब लड़का शाओ शुआई इस धमाके में बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ होता है और उसे तुरंत खून की ज़रूरत पड़ती है। उसकी माँ को पता चलता है कि उसकी बहन लिव और उसका ब्लड ग्रुप एक जैसा है, लेकिन लिव एक ज़ॉम्बी है। अगर वो खून दे देती तो उसका भाई भी ज़ॉम्बी बन जाता, इसलिए मजबूरी में वो ठंडे दिल से कह देती है, नहीं है। 3 महीने बाद शाओ शुआई काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसी दिन डॉक्टर को उसके ब्लड ग्रुप का एक और डोनर मिल जाता है। किस्मत ने इस बार उस पर थोड़ी दया कर दी होती है। लीव को अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ ने जब ये देखा तो उसने सीधे उससे घर छोड़कर जाने को कह दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि लीव ने अपने ही भाई को खून क्यों नहीं दिया। लीव भी कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी शाओ शुआई को होश आ गया और उसके मुंह से निकला पहला शब्द था, दीदी यहां से चली जाओ। वो उस बेरहम बहन को अब देखना नहीं चाहता था। हालांकि यह फैसला दर्दनाक था, लेकिन शायद यही सबसे सही रास्ता था, क्योंकि लीव अब एक ज़ॉम्बी थी। परिवार उससे दूर हो गया था, और अब उसे ये डर भी नहीं था कि कहीं उसकी वजह से उसके अपने लोग खतरे में न पड़ जाएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीरम का इंजेक्शन लगने के बाद मेजी को एक अजीब सी शक्ति मिल गई। जैसे ही वो किसी ज़ॉम्बी के पास जाती, उसके शरीर के रोएं खड़े हो जाते। वो खुद एक चलता फिरता ज़ॉम्बी डिटेक्टर बन चुकी थी। यही ताकत पीले बालों वाले आदमी को भी मिली थी, क्योंकि उसे भी वही सीरम लगाया गया था। मेजी ने ये बात रावी को बताई। आखिर सीरम उसी ने बनाया था। रावी समझ गया कि ये उसका साइड इफेक्ट है। उसने ये बात लीव को भी बता दी, लेकिन लीव को ये नहीं पता था कि उसका फोन टैप किया जा रहा है। उसे सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि सांग ब्याओ का निजी सचिव था, और यही सचिव अब लीव का नया रूममेट भी बन चुका था। जब सांग ब्याओ को ये सारे राज पता चले तो उसे समझ आ गया, अब उसका समय आ गया है। सांग ब्याओ एक ड्रिंक कंपनी का मालिक था। उसने एक बेहद खतरनाक सुपर एनर्जी ड्रिंक बना ली थी। वो ज़ॉम्बियों पर इसका प्रयोग कर रहा था, और अब उसे दूसरे ज़ॉम्बियों की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए उसने मेजी को मजबूर किया कि वो ज़ॉम्बियों का शिकार करे। उसके पास मेजी के खिलाफ जुर्म के सबूत थे, और उसे ये भी पता था कि मेजी की एक्स गर्लफ्रेंड लीव भी एक ज़ॉम्बी है। उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं खुद शुरू करूंगा, और सबसे पहले लीव से। लीव की जान बचाने के लिए मेजी ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। लेकिन सांगब्याओ को मेजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी रीटा को लीव के पास भेज दिया और उसे लीव की रूममेट बना दिया। इसी बीच एक दिन लीव ने टीवी पर एक जाना पहचाना चेहरा देख लिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पेटन, जो पहले उसकी रूममेट भी रह चुकी थी और जो पिछले 6 महीनों से अचानक गायब हो गई थी। अब पेटन वापस सियाटल लौट चुकी थी, और हैरानी की बात यह थी कि वो अब वहां की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन चुकी थी। जब रावी घर लौटा तो उसने पहले उस कुत्ते को देखा और उसे लगा कि शायद मेजी ने गोद लिया होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र पेटन पर पड़ी। मेजी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि इन दोनों के बीच कभी लगभग प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। पेटन ने बताया कि उसने सियाटल क्यों छोड़ा था। उस रात उसने देखा था कि लीव एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी और उसने एक दूसरे ज़ॉम्बी को मार दिया था। वो खौफनाक मंजर और उस रात का डर उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाल गया कि उसने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अब वो सब कुछ समझ चुकी थी। लीव आखिर उसकी बरसों पुरानी सबसे अच्छी दोस्त थी। पेटन ने लिव की ज़ॉम्बी पहचान को स्वीकार करने का फैसला कर लिया, और अब वो वापस सिएटल लौटी थी, सिर्फ एक ही मकसद के साथ, सिएटल के सबसे बड़े अपराधी बॉस को खत्म करने के लिए।
ये बॉस सिएटल की लगभग हर गैर कानूनी धंधे को कंट्रोल करता था, जिसमें तस्करी और प्रतिबंधित सामान का कारोबार भी शामिल था। लेकिन पीटन को यह बिल्कुल नहीं पता था कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पीले बालों वाला वही आदमी हुआंग माओ था। हुआंग माओ भी मेजर की तरह रावी द्वारा बनाए गए सीरम का इंजेक्शन लगवा चुका था, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी से दोबारा इंसान बन गया था। लेकिन उसकी लालच और महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी इंसानी दिमाग बेचने का धंधा करता था और उसी पैसों से अवैध सामान की तस्करी भी चला रहा था। उसने अपनी सेक्रेटरी से अपने चेहरे पर बेहद सफ़ेद मेकअप करवाया ताकि वो ज़ॉम्बी जैसा दिख सके। फिर वो सीधा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास पहुंचा, जो खुद भी एक ज़ॉम्बी था। हुआंग माओ उसे इंसानी दिमाग सप्लाई करता था और बदले में चाहता था कि वही अटॉर्नी बॉस को गिराने की साजिश रचे। इसी वजह से पेटन की वापसी हुई और सबसे पहले हुआंग माओ ही पेटन से मिलने पहुंचा। उसने पेटन को बॉस की सारी जानकारी दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि उसे कानूनी छूट यानी इम्यूनिटी दी जाए। पेटन ने प्रमोशन के लालच में ये सौदा मंजूर कर लिया, लेकिन इस वक्त हुआंग माओ और पेटन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वे एक दूसरे की जिंदगी में कितनी बड़ी तूफानी तबाही लाने वाले हैं। रात होते ही मेजर चुपचाप उस खूबसूरत ज़ॉम्बी लड़की के घर में घुस गया, लेकिन अंदर जो नज़ारा उसने देखा वो बिल्कुल ही अलग था। लड़की ज़ॉम्बी गुस्से में आ गई और उसने मेजर को ज़मीन पर पटक दिया। मेजर घबराकर बोला कि उसे किसी ने मजबूर किया है ज़ॉम्बियों का शिकार करने के लिए। उसकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड भी एक ज़ॉम्बी है। ये सुनते ही लड़की ज़ॉम्बी शांत हो गई और आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। अब उसे भी समझ आ गया कि हाल के दिनों में जो ज़ॉम्बियों का शिकार हो रहा था वो सब इसी मेजर की वजह से था। थोड़ा शांत होने के बाद लड़की ज़ॉम्बी ने अपनी कहानी सुनाई। असल में उसे हुआंग माओ ने ज़ॉम्बी बना दिया था। हुआंग माओ उसे इंसानी दिमाग देता था और बदले में उससे अपने बाकी ग्राहकों को संभलवाता था। लेकिन अब वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी और कुछ देर पहले ही आत्महत्या करने वाली थी। मेजर ने भी उसे सच्चाई बताई कि उसने आज तक किसी ज़ॉम्बी को मारा नहीं था, वो बस उन्हें बेहोश करके फ्रीज करके रख देता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन रावी ऐसा सीरम बना लेगा जिससे सब लोग बिना किसी साइड इफेक्ट के फिर से इंसान बन सके। और सच तो ये था कि मेजर पहले ही कई ज़ॉम्बियों को फ्रीज करके रख चुका था। लेकिन उसी दिन रावी ने एक भयानक सच देख लिया। सीरम लगाए गए चूहे अचानक सफ़ेद ज़ॉम्बी पेड़ों में बदलने लगे। इसका मतलब ये था कि मेजर और हुआंग माओ दोनों ही एक दिन दोबारा खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल सकते हैं।